बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आज हम लोग करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करे। चलिए तो बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये अपनी है दो पैरेलल प्लेट, ये वाली दो पैरेलल प्लेट है, ठीक। इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक। इनके बीच का डिस्टेंस है बच्चों कितना? d है, इनके बीच का डिस्टेंस है d। तो लेट से अभी एयर है बीच में, एयर और वैक्यूम है, ठीक। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। इसका एरिया A, इसका एरिया A, इसके ऊपर चार्ज प्लस Q, इसके ऊपर चार्ज माइनस के Q बच्चों, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, विदाउट डाइलेक्ट्रिक जब बीच में एयर और वैक्यूम थी, एयर और वैक्यूम थी, तो अपने पास पोटेंशियल कितना आया था? V नॉट इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में कितनी थी? जीरो। बीच में कितनी आई थी? यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितनी आई थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको बोल रहा हूं मैं ई नॉट, क्योंकि एयर और वैक्यूम के लिए लिख रहा हूं मैं नॉट, ठीक। अच्छा, कैपेसिटेंस कितना आया था अपने पास बच्चों? कैपेसिटेंस कितना आया था? बोलो, कैपेसिटेंस कितना आया था? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जब बीच में एयर और वैक्यूम था। आया समझ? जब बीच में एयर और वैक्यूम था, ठीक। तो ये अपने पास डेटा था विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब हम लोगों ने क्या किया बच्चों? इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया या डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो सकता है? पेपर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, माइका हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है बच्चों। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। वो देखेंगे हम लोग क्या होता है, बाद में देखेंगे, ठीक बच्चों। चलिए, तो क्या हुआ जब ये नहीं था बीच में, जब बीच में ये नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इसके बीच में हम लोगों ने रख दी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो क्या होगा यहाँ पे? क्या होंगे? इसके मॉलिक्यूल होंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, मतलब एटम होंगे अंदर। एटम होंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे होगी तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इस साइड में जमा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस साइड में जमा हो जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आ गई एक, यहाँ पे आ गया एक, ये क्या आ गया? पोलराइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये क्या आ गया? यहाँ पे सिग्मा पी आ गया, सिग्मा पी आ गया, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी एक ये वाली बन गई, ठीक है, पॉजिटिव। और इधर क्या बन गई है? माइनस के सिग्मा पी आ गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्यों आई? पोलराइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से, ठीक है बच्चों, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से। अब अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी ना भाई, ये वाली की तरफ बाहर की वजह से इधर और इसकी वजह से इधर हो जाएगी, ठीक। चलिए देख लेंगे हम क्या होने वाला है आगे, ठीक है बच्चों, ठीक। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी, जब क्या था? सिर्फ सिग्मा था। अब नेट कितना हो गया? नेट चार्ज इसके ऊपर कितना हो गया, या नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा माइनस के सिग्मा पी होगी इसके ऊपर, और इसके ऊपर कितनी होगी? माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा पी। ऑब्वियसली ये जो सिग्मा पी है सिग्मा से कम होगी। सिग्मा पी जो है भाई, इतना अच्छा चार्ज का पोलराइजेशन नहीं हो पाएगा ना। अगर बीच में मेटल होता तो चार्ज का पोलराइजेशन कितना हो जाता? जितना है एक्सटर्नल वाला है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितनी हो जाती है? जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितनी हो जाती है? जीरो। पहले पढ़ाया हुआ है। ये हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, तो इतना अच्छा पोलराइजेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये सिग्मा पी की वैल्यू सिग्मा से कम होती है,
ठीक है बच्चों। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, जब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा माइनस सिग्मा भी, पॉजिटिव वाला हम लोग लेते हैं। तो बताओ अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी नेट। नाउ ई नेट कितनी हो जाएगी, ई नेट बिकम सिग्मा माइनस के सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब कितना हो गया इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस के सिग्मा पी, ये नेट हो गई सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है, ये बाहर वाली और कम वाली है, नेट इतनी होगी। तो सिग्मा की प्लेस पे सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। आया समझ, बोलो मैं बार बार रिवर्स करूँ, आया समझ। अब मेरे को निकालना पड़ेगा बच्चों सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखना बच्चों, मैं एक टेबल से इसको समझाऊंगा, मैं एक टेबल से इसको समझाऊंगा आप लोगों को, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। यहां पे लिखा मैंने सिग्मा, ये सिग्मा पी, ये सिग्मा माइनस के सिग्मा पी। बच्चों अगर सिग्मा की वैल्यू 10 है, लेट से 10 है, तो सिग्मा पी ऑब्वियसली इससे कम होगा, पोलराइजेशन होगा लेकिन उतना नहीं हो पाता। तो लेट से कितना है, 2 है, तो बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा, 8 होता है। ठीक है बच्चों, ये कितना होगा, 8 होगा, ये दिखागा 8 हुआ। अगर ये हुआ 20 तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा बताओ, सिग्मा माइनस सिग्मा पी 16 होएगा। ये हो गया अपने पास 30, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया, 24 हो गया। तो यहां से साफ साफ दिखता है बच्चों कि सिग्मा माइनस के सिग्मा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के। बच्चों सिग्मा माइनस सिग्मा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा से, जैसे जैसे सिग्मा बढ़ रहा है सिग्मा माइनस सिग्मा पी बढ़ रहा है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो यहां पे आया एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या आया, 1/k इंटू सिग्मा। 1/k क्या आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और क्या बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। पढ़ा है ना, परमिटिविटी नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये बताता है कि कितना अच्छा पोलराइजेशन हुआ, कितना पोलराइजेशन होगा। ठीक है, के ये बताता है। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/k इंटू सिग्मा। अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से, आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं लिख दूंगा इस सिग्मा माइनस सिग्मा पी की प्लेस पे सिग्मा अपॉन के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, यहां से कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। बच्चों सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितनी थी, वैक्यूम और एयर में कितनी थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी। अब कितनी हो गई, अब कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन के टाइम एप्सिलॉन नॉट। मतलब पहले कितनी थी ये, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ई नॉट। कितनी हो गई, डिवाइड कर दो के से, मतलब के टाइम्स क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। 1/k टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इसके अंदर डिक्रीज कर गई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितनी होगी, अब ई नॉट बाय के होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में। ठीक है बच्चों, अब मेरे को निकालना है पोटेंशियल। V इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, V इज इक्वल टू ई नेट इंटू डी, यही था, V इज इक्वल टू इंटू डी। पोटेंशियल इज डिफाइन है बच्चों, मैं लिखूँ क्या, इसको लिखनी पड़ेगी अंग्रेजी, अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी क्या, इसको छोटा कर देता हूं पहले मैं थोड़ा सा, देखो ध्यान से। पोटेंशियल इज गिवन बाय, पोटेंशियल कैसे गिवन है कि V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है बच्चों। बताओ अब E कितना हो गया, E कितना हो गया, E कितना हो गया, लिख देते हैं सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी हो गया, इंटू डी हो गया बच्चों। ठीक, इंटू डी हो गया। तो अगर जो इसको यहां से भी देखें हम लोग तो V इज इक्वल टू ये
ये क्या हो गया बोलो, ये वाला ये a इंटू डी होगा कि नहीं होगा, a इंटू डी, ठीक है। इंटू डी क्या होता है, v हो जाएगा भाई, ये हो गया। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a इंटू डी, ठीक है, ये वाला a इंटू डी, और इसको किससे डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, k से। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v नॉट बाय k हो गया अभी, ये हो गया v नॉट। आया चलिए, तो बता रहा हूँ मैं साइड में आप लोगों को। अब ध्यान से देखो, तो अपने पास आ गया ये v, यहाँ से सिग्मा की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, चार्ज लिख सकते हैं। क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए बच्चों। तो यहाँ से क्यू बाय ए, और ये के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से डी आ गया, तो v आ गया अपने पास। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन है बच्चों, कैपेसिटेंस को लिख लिया, लिखा, इसको रब कर दूं मैं, चलिए इसको रब कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। अब हम लोग निकाल लेते हैं कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q बाय डेल्टा वी, ठीक है, एक्चुअल में डेल्टा वी है, तो Q डेल्टा वी कितना आ गया, Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट इनटू D बच्चों। Q से Q कैंसिल, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो, ये K ऊपर जाएगा, K A भी ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो यहाँ से C कितना आ गया, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये क्या था बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A बाय D क्या था, ये है कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया अपने पास, C नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या हो गया बच्चों, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने से कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो कितना अच्छा काम हो गया ना यहाँ पे, कैपेसिटेंस की बढ़ाना, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, K टाइम बढ़ गया अपने पास, कैपेसिटेंस क्या हो गया, K टाइम्स बढ़ गया। आया, समरी करके लिख दूं, अपने पास क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, जब डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने इसके बीच में भर दिया, इसके बीच में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो पोटेंशियल क्या हो गया, V नॉट बाय K हो गया, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई बच्चों, E नॉट बाय K हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर गई, घट गई जब डाइलेक्ट्रिक इसके बीच में रहा। कैपेसिटेंस क्या हो गया, K टाइम C नॉट हो गया, मतलब कैपेसिटेंस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया बच्चों, कैपेसिटेंस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। आया समझ, बोलिए आया। तो ये थी डेरिवेशन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट और जेईई में। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।